हर साल लाखों स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज का सपना देखते हैं। एक ऐसा सपना जो सिर्फ एक नौकरी का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का है, देश को बदलने का है। अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो वो समाज उतना ही सक्षम होता है वो जितना शिक्षित होता है, और गांव को आगे बढ़ाना है तो गांव के बच्चों को भी हमें तैयार करना होगा एक प्रशासनिक भूमिका के लिए। लगभग 10 लाख एस्पिरेंट्स फॉर्म भरते हैं, उनमें से सिर्फ 10,000 प्रीलिम्स क्लियर कर पाते हैं और आखिर में सिर्फ 700 से 1000 कैंडिडेट्स फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचते हैं। यह सफर मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और देश के कई छोटे शहरों और गांवों से एस्पिरेंट्स दिल्ली आते हैं एक उम्मीद के साथ, लेकिन यहां आकर एक सच सामने आता है। सिविल सर्विसेज की तैयारी सिर्फ पढ़ाई का काम नहीं है। सही गाइडेंस और सपोर्ट ना मिले तो सबसे मजबूत सपने भी धीरे धीरे थकने लगते हैं, टूटने लगते हैं। लेकिन हर कहानी एक जैसी नहीं होती। भारत सरकार की स्टैटिस्टिक्स ही है कि ग्रामीण क्षेत्र में एनुअल इनकम जो एक किसान की है वो करीब 40,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक है। तो उनके लिए एक समस्या है, इसलिए वो कंपटीशन में उनको अनइवन कंपटीशन है। तो ग्रामीण युवा केंद्र का यही पर्पज़ है, जो गरीब लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाले लेकिन टैलेंटेड हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए। अतुल्य फाउंडेशन का ग्रामीण युवा केंद्र इसी बदलाव की एक जीती जागती तस्वीर है। ग्रामीण युवा केंद्र का जो इनिशिएटिव है, ग्रामीण अंचल से आए हुए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी सोच थी कि एक मिसमैच है फैसिलिटीज़ में। जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आ रहे हैं उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती जो आमतौर पे इजीली अवेलेबल हैं और क्षेत्र के लोगों को। तो किस तरह से वो फैसिलिटीज़ जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोग हैं जो दिल्ली में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको कैसे वो फैसिलिटीज दी जा सकें। यहां स्टूडेंट्स को मिलता है स्ट्रक्चर्ड मेंटरशिप, जहां रिटायर्ड और सर्विंग IAS IPS ऑफिसर्स से डायरेक्ट गाइडेंस मिलता है। तो मैं अपना कोई टेस्ट लिख रही हूँ, वीकेंड में मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया है तो मैं आके उनसे अपना टेस्ट चेक कराती हूँ। वो खुद बैठ के कम से कम 1 घंटा उस टेस्ट को अच्छे से मेरे साथ डिस्कस करेंगे, वेयर आर द एरियाज दैट आई एम लैकिंग। PSC में सबसे बड़ा चैलेंज है कि पढ़ना क्या है, उससे भी जरूरी ये है कि छोड़ना क्या है। तो वो पॉइंट टू पॉइंट गाइडेंस के लिए बच्चों को सही जगह सही मार्गदर्शन मिलना बहुत ज़रूरी होता है। और इंटरव्यू के टाइम तो और भी पर्सनलाइज्ड गाइडेंस हमको मिलती है, जैसे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनके साथ हमको लिंक किया जाता है ताकि हम उनके एक्सपीरियंसेस से सीख पाएँ। और मिलता है एक स्ट्रॉन्ग पीयर लर्निंग एनवायरनमेंट, डिसिप्लिन ड्रिवन रूटीन और इसके साथ रेसिडेंशियल सपोर्ट, ऑल दिस फ्री ऑफ कॉस्ट। बच्चों को मैक्सिमम को ये एहसास कराता हूँ कि मेहनत करो, मेहनत अंतिम तोड़ है। आप बच्चों के उसमें कई बार बच्चों का मेंटल ब्रेकडाउन होता है, हमने बच्चों को रोते देखा है रिजल्ट के बाद, बट वही बच्चे उनको आप पैट ऑन द बैक करो तो नेक्स्ट टाइम वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। हर साल 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, लेकिन चुनिंदा लोगों को ही ये मौका मिलता है। एक बच्चा था संजीव, उस बच्चे ने 4-5 बार मेरे को रिक्वेस्ट करी और उसका रिक्वेस्ट मैसेज ये था कि सर मुझे सिर्फ आपके यहाँ सोने के लिए जगह चाहिए, मैं गुरुद्वारे में सोता हूँ, वहीं से एग्ज़ाम देता हूँ और मैं आपको रिज़ल्ट दूंगा। जो मेरे को स्ट्राइक हुआ कि अगर कोई मेहनती बच्चा है ना, अगर उसको ये चीज़ भी नहीं मिल रही है तो फिर हमारा एक समाज होने का कोई तुक ही नहीं बनता है। जो सिर्फ सपने नहीं देखते, उनके लिए लड़ने के लिए तैयार भी होते हैं। जिसकी जैसी आर्थिक स्थिति है वो वैसे जीवन जीता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि गांव के बच्चों को वो जीवन जीने का अधिकार नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने डिफ़िकल्ट टाइम्स में कि जब वो सेलेक्ट होते हैं उनका पहला एक्सप्रेशन उनकी आंसू होती है, और वो आंसू खुशी का नहीं होता है, वो पिछले 8-10 साल के दर्द के आंसू होते हैं जो उस मोमेंट पे निकलते हैं, जो पी के बैठे हुए होते हैं। 2019 में श्री करनैल सिंह के विजन से शुरू हुआ ये इनिशिएटिव आज एक सोच से बढ़कर एक बड़ा मूवमेंट बन चुका है।
2019 से लेके 20, 21, 22, 23, 24, 25 में डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं और सक्सेस रेशियो है वो भी हमारा करीब 10 से 15% का होता जा रहा है। अतुल्य फाउंडेशन, DLF फाउंडेशन और ग्रामीण युवा केंद्र के साथ आने से एक बड़ा बदलाव संभव हुआ। दिल्ली के राजेंद्र प्लेस में 4 रेजिडेंशियल हॉस्टल्स, जहां लगभग 170 स्टूडेंट्स एक साथ सपने देखते हैं और उन्हें जीने की तैयारी करते हैं। ग्रामीण युवा केंद्र में हर तरीके की फैसिलिटीज़ है, बीट लाइब्रेरी, बीट वाईफाई एंड बीट सिक्योरिटी फॉर गर्ल्स स्पेशली, जो कि हमारे पेरेंट्स का और लड़कियों का काफ़ी कंसर्न रहता है। यहाँ की जो रेजिडेंशियल फैसिलिटी है बिल्कुल फ्री में रेजिडेंशियल सुविधाएं मिलती है। यहाँ बच्चे आराम से बिना किसी टेंशन के पढ़ाई कर सके। ग्रामीण युवा केंद्र में भी सब अवेलेबल है, हमको AC फैसिलिटीज़ हमको दी जाती हैं और हमारे रूम बहुत क्लीन, बहुत बड़े हैं। बच्चे को सिर्फ अपने घर से अपनी बुक्स लेके इधर आना है, उसके बाद सारी फैसिलिटी यहाँ पे मिलती हैं। और जो स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्हें परफॉर्मेंस बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं ताकि उनकी रफ्तार कभी कम न पड़े। हम जो भी प्रतिभाशाली है बच्चा, हम उसके हर बच्चे के साथ खड़े हुए हैं और यही मकसद है कि सब आगे बढ़ें। तो हम चाहेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट हो। आने वाले 10 साल में यहाँ से 1000 बच्चे निकले और वो अलग अलग गाँव में जाके लोगों की सेवा करें। सबसे बड़ी बात तो ये है। फ्यूचर में जो भी ग्रामीण युवा केंद्र से सिलेक्टेड बच्चे कनेक्ट होंगे, मेरी तरफ से जितना सपोर्ट किया जा सकता है मैं अपना पूरा सहयोग करने की कोशिश करूँगा। इस साल सिविल सर्विसेज के रिजल्ट्स में इस इनिशिएटिव से 25 से ज्यादा स्टूडेंट्स सफल हुए हैं। 2019 से लेकर आज तक 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स यहां से अपना सफर आगे बढ़ा चुके हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ एक्चुअली सुमित नरवर जी का, मैं राजीव सिंह जी का भी बहुत आभारी हूँ, इसमें KP सिंह जी का भी बहुत आभारी हूँ। उन्होंने हमारा साथ दिया। तो फाइनेंशियल सपोर्ट अतुल्य फाउंडेशन और DLF फाउंडेशन की तरफ से है कि उन्होंने बड़ी सपोर्ट किया। यहां सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, यहां उन्हें हकीकत में बदला जाता है और उन सपनों के साथ देश का सुनहरा कल भी लिखा जा रहा है।